असलम वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। एटॉमिक मॉडल्स की इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला था कि जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था वो कम्प्लीटली रॉन्ग था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एटम जो था वो इंडिविजिबल था, अनकटेबल था, जबकि इन रियलिटी आपके पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। सो आपका एटम जो है इट इज नॉट इनडिविजिबल बट इट इज डिविजिबल इनटू फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स। दस हमने क्या कर दिया था, हमने जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया था, कंप्लीटली उसको डिनाई कर दिया था। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका एक एटॉमिक मॉडल कंप्लीटली आपने रिजेक्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया है, तो आपको एक नए एटॉमिक मॉडल की जरूरत थी, क्योंकि आपके पास अब क्या है, अब आपके पास फर्दर जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरल डिस्कवरी हुई है आपके एटम की। फिर क्या हुआ, आपको चाहिए था एक नया एटॉमिक मॉडल, जो कि आपके पास जे जे थॉमसन ने आपके लिए प्रेजेंट किया, विच वाज द प्लंक पुडिंग एटॉमिक मॉडल और जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो अब आते हैं हम इस मॉडल की इंट्रोडक्शन की तरफ। हमारे पास सबसे पहले थॉमसन ने ये कहा था कि आपका जो एटम है वो ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज रखता है, यानी कि जो एटम है इसके अंदर आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज सोर्स है वो भी मौजूद है, जो कि आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है उनको काउंटर बैलेंस कर देते हैं, और एज अ होल आपका एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो इसकी वजह से आपके पास थॉमसन ने प्रपोज किया कि जो आपके एटम्स हैं वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि सूप ऑफ डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है। जिसको ये लोग प्लम पुडिंग मॉडल का नाम देते हैं, जो कि आपकी एक फेमस या पॉपुलर इंग्लिश डेजर्ट से है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये आपकी प्लम पुडिंग है। ठीक है। इसमें जो ये आपके पास ये ब्लैक ब्लैक कलर के हैं, ये एक्चुअली आपके प्लम्स है, जो कि एज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक्ट कर रहे हैं। और जो रेस्ट ऑफ ये ब्राउन आपका मैटर है, दिस इज एक्चुअली यूर पुडिंग। ठीक है। जो कि आपके पास पॉजिटिवली चार्ज सोर्स है, जिसकी आप क्लियर पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी उसकी क्लियर पिक्चर हो गई, जहाँ पे आपके पास ये आपके नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि ये ब्लू ब्लू कलर के सर्कल से आपको शो किए जा रहे हैं, जो कि आपके इस ब्राउन कलर के पॉजिटिवली चार्ज मैटर में क्या है, डिफ्यूज्ड है, फ्लोट कर रहे हैं, एम्बेडेड है। ठीक है। अब आते हैं जरा, हम इसके इंट्रोडक्शन हो गया है, तो अब आते हैं जरा इसके पोस्टुलेट्स की तरफ। जाहिर सी बात है, हर एक एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स भी होते हैं, कुछ अजम्पशंस होते हैं, जिसमें आपके पास जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में दो ही अजम्पशंस है या पोस्टुलेट्स है। एक आपके पास इसका पोस्टुलेट ये है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, यानी कि आपके पास क्या है, एक एटम है आपके पास, जिसमें आपके पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। जैसे कि अगर मैं इस स्फीयर को कंसीडर करूं, तो ये पूरा का पूरा स्फीयर आपके पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके अंदर ये जो आप डॉट्स देख रहे हो, ये बेसिकली आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि इस स्फीयर के अंदर एम्बेडेड है। इसी तरह क्या कहते हैं कि एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जो आपका एटम है इसके अंदर आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो मौजूद हैं वो बेसिकली एक दूसरे के साथ इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। जाहिर सी बात है, इनके ऑपोजिट साइंस है, तो एज अ होल आपका एटम जो है वो न्यूट्रल आ जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ जाता है। तो जे जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल की ये आपके पास दो पॉस्टुलेट्स है, अकॉर्डिंग टू विच एक पॉस्टुलेट आपको ये कहती है कि जो एटम है वो एज अ होल न्यूट्रल है, जो कि बिल्कुल करेक्ट पॉस्टुलेट है, और दूसरा आपको पॉस्टुलेट कहता है कि आपका एटम जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जो जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है, यानी कि एटम खुद जो है क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जिस पॉस्टुलेट को आगे जाके रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी वजह से आपके पास प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो आजकल एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं किया जाता। ओके जी, तो हमने इंट्रोडक्शन भी इस मॉडल का डिस्कस कर लिया है, और हमने इसके पोस्टुलेट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि क्या हम इस मॉडल की समझ आ गई है, क्या हम अपने सराउंडिंग्स में कोई और ऐसी एग्जांपल्स निकाल सकते हैं जो कि थॉमसन के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर सकता हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकता हो। तो जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं। मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रही हूँ, अगर आपके जहन में कोई एग्जांपल ऐसी आती है कि जो जे जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल को कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जी, सबसे पहला आंसर देखते हैं हमारा, वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं जो कि थॉमसन रिजल्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास से एक मॉडल है जो कि आपके पास हंतारो नगायोकास प्लेनेटरी मॉडल है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके पास रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेनेट लाइक द रिंग्स अराउंड द सैटर्न। ठीक है। जिस तरह से आपके पास रिंग्स जो है वो सैटर्न के अराउंड मौजूद है, इसी तरह आपके पास क्या हो सकता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज मैटर के अराउंड क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर सैटर्न की रिंग्स को ऑब्जर्व करें, ठीक है, अब ये तो जो आपके पास ये एक्सप्लेनेशन हो रही है, जो प्लेनेटरी मॉडल आपको एक्सप्लेन कर रहा है, ये तो आपके पास वो जो आगे जाके आपके पास रदरफोर्ड एंड नील बोहर देगा मॉडल, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके पास रिंग्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो आपका सैटर्न हो गया, आपका जो प्लेनेट है दैट इज एक्चुअली द पॉजिटिवली चार्ज मैटर, जिसके अराउंड आपके पास रिंग्स जो है वो मौजूद है। वेयर एज अगर मैं
प्लम पुडिंग मॉडल की बात करूं तो ये अगर आप देखें, इन रिंग्स में आपके पास रॉक्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि जो आपका रिंग है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज मैटर हो गया, और जो आपके रॉक्स है वो एज इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करें जो कि इन रिंग्स के अंदर एम्बेडेड हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है प्लम पुडिंग मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हो रिंग्स अराउंड दी सेट्रन के, मतलब जो आपकी रिंग्स हैं उनको एग्जांपल लेके कर सकते हो, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हम वाटरमेलन की ले सकते हैं, विच इज क्वाइट फेमस अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के। आपके पास क्या होता है कि अक्सर यही एग्जांपल दी जाती है कि अगर आप वाटरमेलन को देखें तो उसमें आपके पास एक रेड पार्ट होता है, एक आपके पास सीड्स का पार्ट होता है। तो जो आपका रेड पार्ट होता है दैट इज एक्चुअली योर पॉजिटिवली चार्ज मैटर, एंड जो सीड्स है दीज आर इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एम्बेडेड इनटू द पॉजिटिवली चार्ज मैटर। तो वाटरमेलन जो है दैट इज क्वाइट फेमस अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर, which is related to the plum pudding model of J. J. Thomson, ठीक है। which is the best example as well, ठीक है, other than plum pudding। तो ये आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट चेक। अगर आपके माइंड में कोई और ऐसी एग्जांपल्स आती हैं जो कि जे जे थॉमसन प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करता है तो काइंडली शेयर देम विद मी इन द कमेंट सेक्शन। लिमिटेशंस की तरफ आते हैं, जाहिर सी बात है पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे मॉडल को, पोस्टुलेट्स दोगे, थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दोगे, एंड देन आप उसकी लिमिटेशंस भी बताओगे अगर उस मॉडल की लिमिटेशंस है तो आपके पास क्या है, जे जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल चूंकि आगे जाके रिजेक्ट कर दिया गया था तो जाहिर सी बात है कुछ लिमिटेशंस की बाइस ही इसको रिजेक्ट किया गया था। जिसमें सबसे पहले लिमिटेशन ये आती है कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बिकॉज his model of atom failed to explain how a positive charge holds the negative charged electrons in an atom. Therefore, this theory also failed to account for the position of the nucleus in an atom, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो आपके पास एटॉमिक मॉडल था इसमें आपको ये कह रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज मैटर मौजूद है जो कि नेगेटिव चार्जेस को कैरी कर रहा है, लेकिन वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरह से कैरी कर पा रहा है, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आल्सो वो हमारे पास न्यूक्लियस की पोजीशन के बारे में बात नहीं कर सका कि न्यूक्लियस आपके पास एटम के अंदर कहाँ मौजूद है, जिसको आगे जाके रदरफोर्ड ने फिर डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके अलावा आपके पास थॉमसन मॉडल जो है वो फेल हो गया था टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन मेटल फॉइल, ठीक है। कि आपके पास अल्फा पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से मेटल फॉइल से स्कैटर होते हैं, इस चीज को भी थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा हमारे पास नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट, जो जे जे थॉमसन प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल है इसके रेलेवेंट, इसके सपोर्ट में कोई आपके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद नहीं था, तो जाहिर सी बात है जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। गिवन व्हाट वी नो नाउ अबाउट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स दिस मॉडल माइट साउंड अ लिटिल फार फेच, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास प्लम पुडिंग मॉडल है ये आपके पास काफी ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत ही जो है दूर की बात हो, क्योंकि आपके पास जो आजकल का एटम का स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास क्या होता है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसमें आपके पास प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और एक न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वेर जे जे थॉमसन तो आपके पास कुछ और ही कह रहा था कि आपके पास पॉजिटिवली चार्ज मैटर मौजूद है जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड पड़े हुए हैं, ठीक है, फ्लोट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये काफी फार फेच्ड मॉडल था। लकीली साइंटिस्ट कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंक्लूडिंग टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, एंड लेटर ऑन जब साइंटिस्ट को पता चला कि मॉडल कुछ इस तरह से नहीं है बल्कि इस तरह से है कि आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब जरा आते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ कि इस मॉडल से रेलेवेंट आपसे क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि विच मॉडल बेस्ट एक्सप्लेन्स द एटम्स न्यूट्रलिटी। तो ऑफ कोर्स आपके पास जे जे थॉमसन ने ही सबसे पहले ये बात कही थी कि आपके पास जो एटम है वो एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें आपके पास जितना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। और जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव, ऑपोजिट साइंस है बट इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो आपके पास ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, एंड एज अ होल आपका एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ जाता है। तो आपके पास सबसे पहले जो मॉडल आपको बेस्ट ये चीज एक्सप्लेन करके देता है दैट इज जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बट ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा था, इसीलिए मॉडल को हमने रिजेक्ट कर दिया था। What was missing from Thomson's atomic model? His model lacked a nucleus, protons and neutrons. जाहिर सी बात है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस मॉडल ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके मॉडल में जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज मैटर तो है, इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं है, इसमें न्यूक्लियस मिसिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, तो इसी वजह से इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये आपका हो गया आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, हमने उसकी पोस्टुलेट्स देखी, कॉन्सेप्ट चेक किया, कुछ एग्जांपल्स देखी कि हम डेली लाइफ से कौन सी एग्जांपल्स ले सकते हैं टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। हमने उसकी लिमिटेशंस देखी और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि इस मॉडल से रेलेवेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।